गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मेंस आंसर राइटिंग के लिए मिलेगा। एक रेडीमेड आंसर फ्रॉम दिस आर्टिकल आई विल प्रोवाइड यू सो दैट आप डायरेक्ट उसको पेपर में यूज कर सकें एज इट इज़। तो यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं और न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और जो मैं आंसर राइटिंग इसमें से पिक किया है, मैंने बनाया है, तो उसको भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन सी फारर। सी फारर मतलब जो नाविक है, डिजर्व करते हैं, उनका मतलब हक है। बेटर इन चोपी हाई सीज, बेटर मतलब बेटर उनको राइट्स मिलने चाहिए। चोपी जो होता है ट्रांजिशन फेज, जो वेवी स्ट्रक्चर रहती है सीज में, बार बार वेव से जो डिस्टरबेंस आता है। चोपी हाई सीज आपको पता है, जो एक होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो सबसे पहले तो 18 जो नॉटिकल माइल तक है। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? सेम वैसे माइल जो होता है 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। तो सेम 18 नॉटिकल माइल्स तक तो अपना जो है खुद की टेरिटरी रहती है वहां तक। उसके 200 तक EEZ रहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इससे बियॉन्ड हाई सीज होता है। तो ये बोल रहे हैं कि हाई सीज में कुछ राइट्स की जरूरत है। KM सेठी बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो विद इंडियंस प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री रनिंग। तो इंडियन जो आदमी हैं उनकी वजह से ग्लोबल शिपिंग, जो शिपिंग क्या होता है, सेलिंग जो है, शिप जो पानी के जहाज हैं वहां से शिपिंग इंडस्ट्री जो माल ले जाती है इधर उधर से, रनिंग देयर वेलफेयर एंड सेफ्टी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंस। तो उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी जो रनिंग कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, उनकी सेफ्टी की जरूरत है। तो यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है मैंने उनको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आर्टिकल का ये है, द इंडियन सी फारर डिजर्व्स बेटर इन चोपी हाई सीज। इंडिया हैज सबमिटेड 3 पेपर्स टू द 111th सेशन ऑफ द इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 111वां सेशन हुआ उसका। इंडिया हैज सबमिटेड हैज वर्क विद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 3 पेपर भेज दिए उन्होंने। लीगल कमेटी एड्रेसिंग क्रूशियल इश्यूज सच एज सी फारर सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड ब्रॉडर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो लीगल कमेटी क्या बोल रहे हैं कि एड्रेसिंग मतलब सोल्व करना क्रूशियल इशू। क्रूशियल जो होते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही पक्के, सच एज सी फारर सिक्योरिटी। सी फारर नाविक की जो सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रहता है, जो मान लो आदमी बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनका क्या उनमें बॉन्डिंग है, क्या बॉन्ड साइन हुआ है, या ब्रॉडर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज। ब्रॉडर बहुत चौड़े तौर पर, लंबे तौर पर, कंप्रेहेंसिव तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज है। दिस कम्स अमिड राइजिंग सेफ्टी कंसर्न अमंग द इंडियन सी फारर फॉलोइंग रिसेंट अटैक्स ऑन द कॉमर्शियल शिप इन द सेंसिटिव ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे बात की कि अमिड, इन बिटवीन, ऐसे इस टाइम पे आता है जब राइजिंग सेफ्टी कंसर्न, राइजिंग बहुत ज्यादा उभर के आ रहे हैं सेफ्टी चिंता जो अमंग इंडियन सी फारर, इंडियन जो नाविक हैं, फॉलोइंग रिसेंट अटैक्स। अब रिसेंट अटैक हुए कॉमर्शियल शिप्स पे जो मतलब बिजनेस के लिए यूज होते हैं इन सेंसिटिव ज्योग्राफिकल एरिया। सी पायरेसी इज बैक, सी पायरेसी बैक है क्योंकि आपको पता है सोमालिया की जो बॉर्डर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वहां पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, वहां पे पायरेट्स ज्यादा मिलते हैं, लुटेरे। तो रिसेंट पायरेट अटैक ऑफ द कोस्ट, ऑफ मतलब थोड़ा सा परे, कोस्ट ऑफ द सोमालिया सजेस्ट ए रिसर्जेंस मतलब दोबारा से पुनरुत्थान होना ऑफ पायरेसी विद इंडियन सी फारर बीइंग टारगेटेड। ये पैसिव फॉर्म में बात की, मतलब टारगेटेड बाय द पायरेट्स है, ये तो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित मान के चलते हैं कि भाई बीइंग टारगेटेड किए गए हैं जो इंडियन सी फारर हैं। इंडिया हैज कॉल्ड फॉर द विजिलेंस वाले बोलते हैं ना कि जो बिल्कुल चीजों को माइन करके लेके आते हैं, बिल्कुल ट्रूथ खोज के लाते हैं, निगरानी वाले। प्रोएक्टिव मेजर्स मतलब पहले से ही एक्टिव रह के कुछ तरीके अपनाएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलग अलग कंट्री का साथ होना चाहिए टू कम्बैट पायरेसी, कम्बैट रोकने के लिए पायरेसी, प्रोटेक्ट सी फारर या प्रोटेक्ट करें सी फायरर्स को। अनलॉफुल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस, तो रिक्रूटमेंट होती है जो आदमियों की, यहाँ से आपको बोलता है, यहाँ इंडिया में बोलते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में ये है, तो उनको पायरेट्स को जैसे क्या करें, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। इंडिया हैज आल्सो हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ अनलॉफुल रिक्रूटमेंट, बिना कानून के हिसाब से रिक्रूटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रहा है। प्रैक्टिस ऑन दी सी फारर वेल बीइंग, जो ये क्या कह रहे हैं, वेल बीइंग जो उनकी अच्छा है, मतलब उनकी हेल्थ वगैरह पे ध्यान नहीं दिया रहा, वेल बीइंग पे। इंटरनेशनल ट्रेड सिंस 2020 ओवर 200 केसेस, 200 केसेस से आगे सी फारर के नाविक के एक्सप्लॉयटेशन का शोषण हो रहा है। हैव बीन रिपोर्टेड सेम पैसिव फॉर्म में
टू द इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रिपोर्टेड किया गया है इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को 200 से ज्यादा केसेस हो गए एक्सप्लोटेशन की, उनकी टर्म कंडीशन गड़बड़ है। मैरीटाइम इंडस्ट्री डिपेंडेंस ऑन सी फारर। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई मैरीटाइम इंडस्ट्री का क्या डिपेंडेंस है सी फारर पे। मैरीटाइम इंडस्ट्री वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्लोबल ट्रेड, डिपेंड्स हेविली ऑन दी सी फारर हु ऑफन फेस चैलेंजेस एंड रिस्क। जो हमेशा चैलेंज फेस करते हैं, रिस्क जोखिम भी उठाते हैं, विद इंडियंस प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन कीपिंग द ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री रनिंग। तो इसको चलाने के लिए जो ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री है उसके लिए इंडियन का बहुत बड़ा रोल है। देयर वेलफेयर एंड सेफ्टी रिक्वायर सिग्निफिकेंस। तो उनकी जो है वेलफेयर एंड सेफ्टी को रिक्वायर्स है, जरूरत है सिग्निफिकेंस की। वल्नरेबिलिटीज ऑफ द इंडियन सी फारर। क्या वल्नरेबिलिटी है जोखिम उठाने की, क्या है उनकी। रिसेंट इंसिडेंट हुए सच एज सीजर ऑफ द एमएससी एरीज। तो एक कंटेनर शिप है, एमएससी एरीज कंटेनर शिप है, और डिटेंशन ऑफ द एम्प्टी हीरोइक इडून, ये भी एक शिप है जो कि कमर्शियल शिप होता है, तो एट नाइजीरिया। तो यहाँ पे 2 सीज हुए। सीजर मतलब उनको ब्लॉक कर दिया गया, पकड़ लिया गया था, एमएससी एरीज को या जो एम्प्टी हीरोइक इडून को नाइजीरिया में। तो ये रेड सी में पकड़ा गया था जो कंटेनर शिप है, और ये एम्प्टी हीरोइक इडून ये कमर्शियल शिप था जो कि नाइजीरिया के द्वारा पकड़ा गया था वहां पे नाइजीरिया के पास। हाईलाइट करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन सी फारर। तो वो मतलब जोखिम उठा रहे हैं इंडियन सी फारर। ए सर्वे हैज शोन दैट, सर्वे बताया गया कि ए मेजोरिटी ऑफ इंडियन सी फारर लैक लीगल रिप्रेजेंटेशन। इनको कोई लीगली कानून के हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं करता है। फील अनफेयरली ट्रीटेड, वो उनको फील होता है कि भाई उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, एंड अनअवेयर ऑफ द राइट्स, उनको पता भी नहीं है कि क्या राइट होते हैं। तो इंडियन इनिशिएटिव ऑन राइट्स, इंडियन की क्या इनिशिएटिव है इस चीज पे। इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन गवर्नमेंट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी लॉन्च द ह्यूमन राइट्स एट द सी इनिशिएटिव which has highlighted that abuses against the Indian seafarer including those held in foreign jails, जो फॉरेन जेल में पड़े हैं, स्ट्रैंडेड मतलब वहां पे लैंग्वेज कर रहे हैं एंड इन फॉरेन वाटर्स। तो जो बाहर हैं उनके लिए भी एनएचआरसी ने इनिशिएटिव लिया है, इंडिया भी उन चीजों का कंप्लायंस कर रहा है। मैरीटाइम पायरेसी, मैरीटाइम पायरेसी इज ग्रोइंग कंसर्न, बहुत बढ़ क्या आ रहा है ये चिंता। ग्रोइंग कंसर्न फॉर द इंडियन सी फारर विद द अराउंड 250,000 इंडियन सी फारर सर्विंग ऑन द स्पेशलाइज्ड कार्गो वेसल्स वर्ल्ड वाइड। मतलब लगभग 2.5 लाख आदमी जो इंडियन हैं वर्ल्ड वाइड, जो पूरे विश्व तौर पर काम कर रहे हैं यहाँ पे। वेसल क्या होता है, व्हीकल जो भी शिप। रिसेंट डाटा फ्रॉम द IMO shows a more than 10% इंक्रीज इन द सीरियस पायरेसी इंसिडेंट। तो अभी पायरेसी जो लूट के इंसिडेंट हैं 10% बढ़ गए हैं ओवर द लास्ट 10 मंथ्स। एड्रेसिंग पायरेसी रिक्वायर्स ए कंप्रेहेंसिव लैंड बेस्ड सोल्यूशन। तो अभी सोल्व करना है पायरेसी की प्रॉब्लम को, उसके लिए क्या कंप्रेहेंसिव लैंड बेस्ड सोल्यूशन चाहिए। वाइल प्राइवेट गार्ड्स और मर्चेंट नेवी शिप्स कैन डिटर पायरेसी। प्राइवेट गार्ड हैं जो मर्चेंट नेवी के शिप्स कैन डिटर कहते हैं, रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, पायरेसी को खत्म कर सकते हैं। वोलेटाइल चेंज होता है नेचर ना, वोलेटाइल नेचर ऑफ द पायरेसी प्रोन ओशियंस पोजेस चैलेंजेस रख देता है। एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन सी फारर। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ईरानियन शिपिंग कंपनीज, ईरान की जो शिपिंग कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल रिक्रूटर्स, कोलैब कर रहे हैं, इन्होंने साथ दिया रिक्रूटर्स का, एंड एक्सप्लोइट इंडियन सी फारर, जो इनका शोषण हो चुका है इंडियन सी फारर का, बाय ल्यूरिंग, लुभाते हैं देम फॉल्स प्रोमिस झूठे वादे करके ऑफ हाई सैलरी एंड अपॉर्चुनिटी इन द मिडिल ईस्ट एरिया में कि उनको अच्छा पैकेज मिलेगा, इसलिए एक्सप्लोटेशन हो रहा है सी फारर का। तो इसमें जैसे बता रहे हैं कि ईरानियन शिपिंग कंपनी है, ईरान की कंपनी है, कोलैबोरेशन उनका इंटरनेशनल रिक्रूटर्स के साथ, इंटरनेशनल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, एक्सप्लॉइट करते हैं इंडियन सी फारर को, उनको लुभाते हैं कि वे आपको अच्छा पैसे देंगे और उनको लेके चले जाते हैं। सी फारर नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट की जरूरत है। डिस्पाइट दिस रिस्क में मैनी इंडियन सी फारर रिमेन कमिटेड टू देयर करियर एट द सी। वो हमेशा अपने वादे से पक्के रहते हैं जो सी में काम करते हैं। विच मेक इट्स इम्पेरेटिव होता है इंपॉर्टेंट टू हैव इम्प्रूव्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन। तो हमें इम्प्रूव्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द ग्लोबल सी फारिंग पॉपुलेशन फ्रॉम 9.3% टू 20% इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। मतलब पिछले 10-20 साल में भी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम अपने सी फारर का, नाविक का, आगे 20% हो जाएगा 10-20 साल में। कंक्लूजन इतना है कि द रिसेंट अटैक्स ऑन द कमर्शियल शिप्स हैव हाईलाइटेड सेफ्टी कंसर्न। अभी अटैक हुए शिप पे, तो ये चिंता दिखाता है इंडियन सी फारर्स का, विद सम कंसिडरिंग क्विट मतलब छोड़ देना देयर जॉब्स ड्यू टू सिक्योरिटी फियर, सिक्योरिटी की वजह से कुछ नौकरी छोड़ रहे हैं। दिस अंडरलाइन, ये जोर देता है कि भाई अर्जेंट नीड है, जरूरत की फॉर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एनहांस प्रोटेक्शन मेजर्स, और उनके लिए प्रोटेक्शन मेजर को बढ़ाना चाहिए, एनहांस करना, बढ़ाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो, और प्लीज लाइक करो, कमेंट करो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपको कहां तक इससे फायदा पहुंच रहा है। बाय।